दोस्तों नमस्कार। जिंदगी के सफरनामा में आज हम आपको जिंदगी के कटु सत्य से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे देखने सुनने के बाद आपके जहन में यह विचार उठ खड़ा होगा कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है और क्या हो गया है इंसान को। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। सफरनामा में आज हम आपको ऐसे पिता की हकीकत बताने जा रहे हैं जो जिंदगी की चुनौतियों को बड़े सूझबूझ और समझदारी के साथ जीवन के हर पड़ाव को पार करते चले गए और अपने मेहनत के बल पर उन्होंने अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाए जिसकी वजह से समाज में लोग उन्हें सम्मान की नजरों से देखने लगे। पर जिंदगी इंसान को कभी कभी ऐसे हालात के सामने खड़ा कर देती है कि अगर आपका कलेजा पत्थर की तरह मजबूत ना हो तो आप टूट कर बिखर जाएंगे और ताउम्र की मेहनत एक पल में खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि दिन कैसा भी क्यों ना आए, सभी बीत जाने वाला है। जीवन को मध्यम में जिए, यह जीवन का मूल मंत्र है। खुशियां और शोहरत में इतना ऊपर ना उठ जाए कि गिरे तो संभल ना पाए और विविधता में इतना मायूस ना हो जाए कि जीना दुर्भर हो जाए। चलिए लौटते हैं मूल मुद्दे पर, क्योंकि सफरनामा में आप हमारे साथ हैं तो आपका हमसफर होने के नाते मैंने सोचा कुछ सुझाव तो बनता है। बेहतर लगे तो अपना ले, नहीं तो कोई बात नहीं। समय किसके लिए कब रुका है। नवी मुंबई के एक वकील के घर एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। उनके पिता ने सोच रखा था कि वो अपनी बिटिया को उस शिक्षा दिलाएंगे ताकि जीवन में कैसे भी हालात से क्यों ना जूझना पड़े, वो हर परेशानी को पार कर पाएगी, जिसके लिए सबसे जरूरी चीज है ज्ञान। एक पिता अपनी बेटी के लिए जितना बेहतर सोच सकते थे, उन्होंने उससे भी बेहतर सोचा और अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिला दी। इन सबों के बीच समय बड़ी तेजी से बढ़ता गया और देखते देखते मासूम से दिखने वाली बच्ची जवान हो गई, जिसके बाद हर माँ बाप को अपनी बेटी के घर बसाने का ख्याल आता है। और हम जिस पिता की चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करवा दी, जिसके बाद पिता को लगा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली। पर जनाब, यह जिंदगी है, रियल लाइफ नहीं। रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। और यहाँ भी देखने को यह मिला कि जिंदगी ने थोड़ा सा करवट क्या लिया, इंसान के सपने चकनाचूर हो गए। जिस वकील की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, उनसे मेरी मुलाकात नवी मुंबई के पनवेल कोर्ट में हुई। मेरे पुराने परिचित में से है, उनके स्वभाव को जानता हूँ, वो खुशमिजाज किस्म के इंसान थे। पर आज उन्हें देखने के बाद मुझे परेशान से लगे और मैंने उनसे पूछ लिया, वकील साहब आज पनवेल कोर्ट में कैसे। तब जो बातें उन्होंने मुझे बताए, थोड़े समय तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। यूँ कहना गलत नहीं होगा कि उनकी जिंदगी के दर्द को समझकर मैं थोड़ा विचलित हो गया। सच कहूँ तो अगर हमारी भावनाएं मर गई होती तो हम लिख नहीं सकते थे और दूसरे को दर्द को कभी बयान नहीं कर सकते। यह मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे की बात नहीं। कुछ पल के बाद मेरे मन में उस शख्स के लिए भद्दी सी गाली निकली कि कैसे लोग हैं जो शादी कर किसी की बेटी को अपने घर ले आते हैं और उम्मीद यह करते हैं कि बेटी का पिता जीवन में लगने वाली जरूरत के हर सामान के साथ भरपूर धन दौलत दे दे, ताकि उसे बिना कुछ कष्ट किए सब कुछ मुफ्त में हासिल हो जाए। और जो चाह वह नहीं मिले तो फिर उस जीवन साथी को इतना प्रताड़ित करो कि वह तलाक ले ले या इस दुनिया से रुखसत हो जाए। यहाँ भी यही सब देखने को मिला, जिसमें एक पिता अपने बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपने दामाद और उनके परिवार के सदस्य को अदालत के दहलीज तक खींच लाए, जिसमें एक को जेल हो गई और दूसरे अभी पुलिस कस्टडी में है। जिसकी वजह यह थी कि बेटी को उन्होंने अपने घर से ससुराल विदा किया था, उसे वहाँ इतना प्रताड़ित किया गया कि वह अंदर से टूटती चली गई। और एक दिन वह भी आया जब पति के घर से लौटकर पिता के घर आई, तब उसने जो फैसला लिया, जिसकी वजह से पिता को लगा मानो उसकी जिंदगी का सबसे कीमती चीज उससे छीन लिया गया हो। उसे समझने में काफी समय लग गया, क्योंकि उसके लाडली अपने पर हुए अत्याचार की जिक्र अपनी माँ से करती थी और अपने पिता से अपने पर हो रहे अत्याचार का जिक्र नहीं करती थी। उसे जो भी कहना होता वो अपनी माँ से कहती और माँ का सोचना था कि आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। पर जब बेटी अपने मायके में आकर अपना जीवन लीला समाप्त कर ली, तब माँ को लगा कि काश वो अपनी बेटी के दर्द का जिक्र अपने पति से की होती, शायद तब सब ठीक हो जाता। पर जब सही वक्त पर इंसान सही फैसला नहीं ले पाता, तब उन हालातों में ताउम्र पछताने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता। पीड़ित पिता के दर्द को सुने। एडवोकेट संतोष मोरे, मैं बेलापुर कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। मोरे सर, ये जानना चाहेंगे कि आज आप पनवेल कोर्ट में आए, ऐसा कौन सा केस था जिस सिलसिले में आपको पनवेल कोर्ट आना पड़ा? सर जी, ये केस मैं खुद वकील होते हुए मेरी लड़की की केस, जिसका शादी 2022 में हुआ था, जो अच्छी पढ़ी लिखी थी, खुद उसने हायर एजुकेशन लिया था, लेकिन उसके ससुराल वाले ने उससे डाउरी डिमांड करके उसको इतना टॉर्चर किया कि उसको
सुसाइड करना पड़ा। और मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं मेरे लड़की के लिए खुद न्याय मांगने के लिए मैं न्यायालय में यहाँ पे न्यायालय के चक्कर काट रहा हूँ। अभी 2 एक्यूज कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी उम्र अभी 52 साल है, फिर भी वकीली एडवोकेसी करते हुए काफ़ी मैंने केसेस हैंडल किए हुए हैं, लेकिन ये केस ऐसी है, मेरी बदनसीबी ये है कि मेरी लड़की की केस मुझे खुद लड़नी पड़ रही है। सर क्या चाहते हैं, किस तरह की मांग चाहते हैं आप कि जो पकड़े गए हैं उनको किस तरह की सजा होनी चाहिए? मेरी लड़की को जो डाउरी के लिए उन्होंने हैरेसमेंट किया है जी, उसके लिए उनको कोर्ट से ज़्यादा सजा मिले, मैं यही उम्मीद करता हूँ। यही वो अभागन बिटिया है जो उस शिक्षित होने के बावजूद जीवन में कठोर फैसला नहीं ले पाई। वो हमेशा यह सोचते रही कि हमारा समाज क्या कहेगा, क्या मेरे पिता इस सदमा को झेल पाएंगे या नहीं। इस उधेड़ बुन में उसने अपने जीवन की तिलांजलि दे दी। यह आरोपी है, यह पति पत्नी की तस्वीर है। पत्नी दुनिया में नहीं है, पति अभी कोर्ट कचहरी के फेर में है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि लालची पति को कितनी सजा मिली। दोस्तों, अपने बच्चों को काबिल बनाए, होनहार बनाए, पर उन्हें यह भी शिक्षा दें कि जीवन में जब कोई कठिन समय आए तो अपनों से, अपने माता पिता से या किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लेकर ही कोई फैसला करें, क्योंकि जीवन अनमोल है, इसे बिनमोल जाया ना करें। तो दोस्तों, सफरनामा में आज इतना ही। अगर मेरी बातें या मेरी इस सफरनामा की चर्चा आपको बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, फिर दूसरे सफरनामा में आपसे जल्द मुलाकात होगी।